किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है तन भर और खुद ग्रहण करता है कण भर। आपका समय खराब चल रहा है तो इस कहानी को एक बार जरूर सुनिए। एक गरीब आदमी एक बार घूमता घामता एक राज्य की राजधानी में पहुंच गया। जिस दिन वहां पहुंचा उस दिन वहां समारोह हो रहा था, उत्सव चल रहा था। उसने पूछा लोगों से कि भैया क्या चल रहा है? तो एक ने बताया कि यहाँ पर हस्ती प्रबंधन समारोह चल रहा है। उसने पूछा भाई क्या होता है इसमें? तो उसमें बताया गया कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर में शाही हाथी आएगा और इस रास्ते से गुजरेगा। उसकी सूंड में एक माला होगी। उसने वो माला आज जिस व्यक्ति को पहना दी उसे इस राज्य का राजा अगले 5 साल के लिए बना दिया जाएगा। जहाँ इस व्यक्ति ने यह बात सुनी, गरीब आदमी भी खड़ा हो जाता है लाइन में। क्या पता अपनी किस्मत चमक जाए और शायद आज मेरा दिन है कि मैं घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया हूँ। ये भी खड़ा हो गया लाइन में। जैसे ही वह हाथी आया, शायद उस दिन प्रभु को भी मंजूर था, उनकी कृपा थी। वो हाथी आया और उसकी सूंड में माला थी। उसने वो माला इस गरीब आदमी को पहना दी और जैसे ही उसके गले में माला डाली, लोग जयकारे लगाने लगे कि क्या बात है, अपना अगला राजा मिल चुका है। राजपुरोहित ने बुलाया, इसका तिलक किया और कहा अब आप सुन लीजिए शर्तें। तो उसने सोचा शर्तें भी हैं। उसने कहा बताइए क्या बात है? तो राजपुरोहित ने कहा कि आपको अगले 5 साल के लिए इस राज्य का राजा बनाया जा रहा है, लेकिन 5 साल के बाद आपको ये राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। ये राजधानी छोड़कर जानी पड़ेगी। जंगल में एक नदी है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ घड़ियाल हैं। उनसे मुकाबला करना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी। अगर आपने ताकत दिखा दी तो आपको नदी पार करके जंगल में उस तरफ एक गांव है, प्यारा सा सुंदर सा, वहां जाकर अपना जीवन बिता सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, कुछ लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं। अब आप बताइए कि क्या आप 5 साल के लिए राजा बनने के लिए तैयार हैं? गरीब आदमी, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, गंवाने के लिए कुछ नहीं। उसने अपने जीवन को सोचा, लाइफ को सोचा। उसने कहा सही है, 5 साल तो राजा रहेंगे, फिर कुछ फैसला कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वह 5 साल के लिए राजा बनने के लिए तैयार हो गया और उसने 5 साल अपने जीवन के जो सबसे बेहतरीन साल थे, उसने बहुत अच्छे से काम किया। सबका ख्याल रखा, सबका ध्यान रखा, सबका प्रिय बन गया और 5 साल का समय कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। विदाई का दिन आ गया, लोगों की आंखें भर आई। कितना अच्छा राजा हमें छोड़ के जा रहा है। लोग रोने लगे कि इस बेचारे को अब यातना सहनी पड़ेगी। वो नदी जो है उसमें मगरमच्छ घड़ियाल सब मिलेंगे, क्या पता मर न जाए। ढोल नगाड़ों के साथ में विदाई हुई। जंगल में पहुंचकर उस नदी के इस किनारे पर उसकी विदाई के लिए लोग तैयार थे, लेकिन जैसे ही इसने प्रणाम किया, सबको और धन्यवाद किया, जैसे ही वह चलने लगा तो लोग चौंक गए। ये खुशी खुशी नदी पार कर रहा था, क्योंकि इसने उन 5 सालों में उस नदी पर लकड़ी का पुल तैयार करवा दिया था। लोग वापस प्रसन्न हो गए कि चलो सुरक्षित रहेंगे राजा साहब, अब जहाँ रहेंगे अच्छे से खुश रहेंगे। कहानी राजा की और नदी की नहीं है, कहानी आपकी और हमारी है। हमें भी एक लिमिटेड पीरियड मिला है जिसमें हम इस मनुष्य रूप में आए, लेकिन अब हम पर डिपेंड करता है कि क्या हम जब यहाँ से जा रहे होंगे तो क्या हम इस भवसागर को पार करने के लिए
वो पुल तैयार किए हैं, अच्छे कामों से, दुआओं से, प्रार्थनाओं से, मेडिटेशन से, कि जब हम ये दुनिया छोड़कर जा रहे हो तो हमें यातनाएं न सहनी पड़े, हमें ऐसी जगह न जाना पड़े जिसे नरक कहते हैं। हम कुछ अच्छा करें और भवसागर पार करके पहुंच जाए वहाँ जहाँ दूसरे लोग हैं। ये छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि अच्छे कर्म करते चलिए, दुआएं कमाते चलिए, बाकी सब वो देख लेगा। एक बार फिर से वही बात कहूँगी जो अक्सर कहती हूँ, अपनी सच्ची मेहनत, अपनी फैमिली के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।